दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में फसलों के नुकसान पर अब ज्यादा मुआवजा मिलेगा। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने बारिश होने से प्रभावित होने वाली फसल के मुआवजे की रकम बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा बिजली विभाग में आउटसोर्स लाइनमैन को वेतन के अलावा हर महीने 1000 रुपये जोखिम भत्ता देने का निर्णय किया गया। सरकार ने ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के 1000 बिस्तर के अस्पताल में 972 पदों को मंजूरी दे दी है। बल्कि राज्य के विदिशा जिले में ट्रांसजेंडर को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का विरोध हुआ तेज। सरकार ने कुछ दिनों पहले ट्रांसजेंडर को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने के प्रस्ताव पास किए हैं, जिसका विरोध शुरू हो गया है। जिले में अपाक्ष संगठन ने इस फैसले का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर को ओबीसी में शामिल करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले का विरोध होना शुरू हो गया है। विदिशा में अपाक्ष संगठन ने इस फैसले का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अनुसूचित जनजाति के अपाक्ष संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में सीएम के नाम ज्ञापन देते हुए प्रदेश में किन्नर ट्रांसजेंडर को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का विरोध करते हुए ट्रांसजेंडर को अलग से आरक्षण देने की मांग की। राज्य में आशा उषा कार्यकर्ताओं का हड़ताल लगातार जारी है। मंदसौर के गांधी चौराहे पर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही आशा और उषा सहयोगी कार्यकर्ताओं ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल के पहले दिन ही 2 कार्यकर्ता कोमल जैन और समाप्त गौड़ बेहोश हो गई। उल्लेखनीय कि वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश की आशा उषा एवं पर्यवेक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पिछले 42 दिनों से अपनी मांग मनवाने के लिए अड़ी है। संयुक्त मोर्चा ने आशाओं की इस लंबी हड़ताल के लिए प्रदेश सरकार की तानाशाही पूर्ण रवैये को जिम्मेदार ठहराया। मोर्चा का कहना है कि भीषण गर्मी के समय जब समाज में आशाओं की सक्रियता की आवश्यकता है, तब सरकार की जिद के कारण उनका काम नहीं हो पा रहा। अरविंद केजरीवाल ने एमपी में 4 नेताओं को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने 4 सहप्रभारियों की नियुक्ति कर दी है, जिसकी सूची जारी कर दी गई है। सहप्रभारी प्रवीण देशमुख, सैरी कलसी, मजिंदर सिंह लालपुरा को और दिनेश चड्ढा को नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल को ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पार्टी के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। राज्य में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से टीकाकरण अभियान प्रभावित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों को विभाग में रिक्त पदों पर वरिष्ठता के आधार पर नियमित किए जाने अन्य कर्मचारियों को 5 जून 2018 को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा पारित की गई नीति रेगुलर कर्मचारी के समक्ष 90% वेतनमान तत्काल लागू करने एवं सीएचओ कैडर को एमएलएचपी कैडर के तहत नियमित किए जाने की मांग को लेकर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं और सरकार से लगातार अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रहे हैं। बल्कि राज्य में कांग्रेस ने उठाई जातिगत जनगणना की मांग। 14 मई को होगा मुख्यमंत्री निवास घेराव। मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग कार्यकारिणी अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव मुरैना पहुंचे और उन्होंने सरकार के सामने एक नई मांग रख दी और यहां पर जातिगत जनगणना पर बात करते हुए दिखाई दिए और कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में अलग अलग दलों के पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस की जीत को नहीं पचा पा रही है भाजपा। कमलनाथ को घेरने के लिए बनाया प्लान। मध्य प्रदेश में मिशन छिंदवाड़ा की राजनीतिक लड़ाई को बीजेपी ने तेज कर दिया है। कांग्रेस दिग्गज कमलनाथ के अवैध किले यानी छिंदवाड़ा पर फतह के लिए बीजेपी ने दूसरे चरण की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसे बीजेपी का अमेठी प्लान भी कहा जा रहा है। इसकी शुरुआत बिंद की धरती रीवा से हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए सीधे कमलनाथ पर आक्रमण किया। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी की योजना कमलनाथ के विकास मॉडल को ध्वस्त करते हुए डबल इंजन की सरकार यानी मोदी शिवराज की जोड़ी को प्रचारित करने की है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 2 चीतों की मौत के बाद से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। रविवार को 6 साल के चीता उदय और 27 मार्च को सासा नाम के चीते की मौत हो गई थी। अब भोपाल से वन अधिकारी कूनो नेशनल पार्क भेजे गए हैं और ये अधिकारी वहां पर जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। पीसीसी अपने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कुछ चीतों को दूसरी जगह शिफ्ट करने को कहा। पीसीसी वाइल्ड लाइफ जसवीर सिंह चौहान ने बताया कि भोपाल आने के बाद अधिकारी अपनी रिपोर्ट देंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक ने बताया जान को खतरा, अपनी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक उमाकांत शर्मा ने अपनी जान को खतरा बताते हुए अपनी पार्टी की शिवराज सरकार पर सुरक्षा मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाया। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री
अरुण यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जब विधायक ही सुरक्षित नहीं तो बहन बेटियों के हाल को समझा जा सकता है। विदिशा जिले के सिरोज विधानसभा क्षेत्र से विधायक उमाकांत शर्मा ने एक बयान में कहा कि कुछ पुराने अधिकारी और कर्मचारी जिनके खिलाफ मेरी शिकायत पर नियम मुताबिक कार्रवाई हुई है, कुछ अवैध बिल्डर और राजनीतिक विद्वेष रखने वाले लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे। परशुराम जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदिर के पुजारियों को राज्य के मंदिर की जमीन बेचने का अधिकार देने की घोषणा की थी। इसके बाद से राजनीतिक पारा चढ़ गया है। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम के दौरान कहा था कि राज्य सरकार का मंदिरों की गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। अब कलेक्टर हमारे मंदिर से जुड़ी जमीन की नीलामी नहीं कर पाएंगे। मंदिरों से जुड़े पुजारी अब इन जमीनों की नीलामी कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की भी घोषणा की थी। सोमवार को पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने शिवराज सिंह पर हमला करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी घोषणा है। सीएम चौहान को 18 साल तक ब्राह्मणों की याद क्यों नहीं आई? जब हम प्रदेश में 15 महीने सत्ता में रहे तो हमने भोपाल में भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण कर दिया। एमपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले 24 घंटे में सामने आए। इतने मरीज, राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 113। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 26 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिसके बाद कोविड के मामले इंदौर में 7, भोपाल में 6, ग्वालियर में 5, राजगढ़ में 3, आगर मालवा में 2 और सागर में 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं। राज्य के इंदौर जिले में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के आने वाले दिनों में भारत दौरे होने वाले हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो जरदारी के भारत दौरे को लेकर विरोध स्वरूप उनके कुछ पोस्टर बैनर विभिन्न क्षेत्रों में लगा दिए, जिसमें लिखा है कि नो एंट्री इन इंडिया बिलावल भुट्टो जरदारी। फिलहाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह बैनर और पोस्टर इंदौर के कई क्षेत्रों में लगाकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का विरोध किया। आपको बता दें कि 4 मई को गोवा में एससीओ सम्मेलन होने वाला है, जिसमें विदेशों के कई प्रमुख नेताओं के साथ ही कई अधिकारी भी आने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कहा कि पीएम भारत को विश्व पटल पर आगे लेकर जाना चाहते हैं। एक निजी चैनल के दिए गए इंटरव्यू के दौरान बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं मानता हूं कि ऊपर वाले ने इस पृथ्वी पर अच्छा करने के लिए सीमित समय दिया है। इस दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी एक लंबी लकीर खींचते हैं और दूसरे वो लोग जो खुद की लकीर लंबी ना खींचकर दूसरों को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खबर, मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, सभी जिलों में खुलेंगे रसोई केंद्र, जनता को ऐसे मिलेगा लाभ। शिवराज सरकार 45 नए दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र खोलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। प्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा आम जनता के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत 25 चलित केंद्र एवं 20 अस्थायी केंद्र शामिल है। जानकारी सामने आई है कि शिवराज सरकार 20,000 से अधिक संख्या वाले निकायों में अस्थायी दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र खोलने की तैयारी में है।